जैसे एकलव्य को अंगूर काट के गुरु को दे दिया था। हाँ, ये व्यास ने क्या? भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। क्या? शिव को अंगुष्ठा मिसल नहीं कहते हैं, वो बड़ा लिंग है और आत्माएं अंगुष्ठा मिसल हैं। तो ये जो अंगूठा है वो एकलव्य की आत्मा है, आत्म की स्थिति थी। गुरु ने क्या किया? उसकी आत्म की स्थिति को काट दिया। या एकलव्य ने गुरु के आदेश को मानते हुए अपनी आत्म की स्थिति को त्याग दिया। क्या कहा? एकलव्य कौन सी आत्मा है? ब्रह्म वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा एकलव्य है, एक को प्यार करने वाली है। ब्रह्मा बाबा ने एक को पहचाना तो ब्रह्मा वाली आत्मा कहां से एकलव्य हो गई? एक को पहले पहचाने, नाम रूप सहित पहचाने, साकार और निराकार के मेल के द्वारा पहचाने, तब ही तो नाम होगा एकलव्य। एक बिंदी को लव करता हूं। कौन सी बिंदी को लव करता हूं? सारी आत्माएं तो बिंदी बिंदी हैं। कैसे पता चलेगा कि मैं एक अमुक इस आत्मा बिंदु को प्यार करता हूं? अरे शरीर में आएगी तभी तो पार्टिकुलर शरीर में आए हुए व्यक्ति की बात है। वो पार्टिकुलर शरीर, वो मुकर्रर रथ राम वाली आत्मा का है, जो यज्ञ के आदि में भी था, यज्ञ के मध्य में भी है और अंत तक भी इस यज्ञ में काबिज रहेगा। इसलिए मुकर्रर रथ है, वो ही एकलव्य है। और वो एकलव्य सारी सृष्टि का बीज है कि सिर्फ देवता धर्म का बीज है? सारी सृष्टि का बीज है। इस्लामियों का भी बीज है, बौद्धियों का भी बीज है, क्रिश्चियंस का भी बीज है, नास्तिकों का भी बीज है या नहीं? तो जब नास्तिकों का बीज का पार्ट बजाएगा तो आत्म की स्थिति रहेगी या देवभान आएगा? है? जो नास्तिक होते हैं वो बम बनाने वाले होते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा बम बनाने वाला और बम छोड़ने वाला किसका गायन है? हर हर बम बम। किसके नाम के आगे है? अरे कोई है कि नहीं? महादेव, वो ही एकलव्य है। उस महादेव ने अपनी आत्म की स्थिति को त्याग दिया, देवभान को ग्रहण कर लिया सारी दुनिया का विनाश करने के लिए। क्योंकि देवभान से विचार आता है, विकार आते हैं, या आत्माभिमान से आते हैं? वो देवभान में आकर के सारी दुनिया का बीज बन जाता है और सारी दुनिया के विनाश का निमित्त बन जाता है। गीता में भी आया हुआ है, ऐसा जो आत्म की स्थिति में स्थित होने वाला अगर सारे संसार का विनाश कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लगेगा। इसलिए उस एकलव्य ने गुरु के कहने से अपनी आत्म की स्थिति का अंगूठा काट दिया। दुनिया के कल्याण के लिए काट दिया या स्वार्थ के लिए काट दिया? दुनिया के लिए, कल्याण के लिए काट दिया। क्योंकि जब तक दुनिया का विनाश नहीं होगा, 500-700 करोड़ मनुष्यों का विनाश नहीं होगा,
तो उन 500-700 करोड़ पतित मनुष्यों के पतित वाइब्रेशन दुनिया में फैलते रहेंगे और वो पतित वाइब्रेशन प्रकृति को पावन नहीं बनने देंगे। इसलिए उनका विनाश होना जरूरी है। जब उन सब का विनाश हो जाए तो जो श्रेष्ठ आत्माएं बचेंगी, उनके श्रेष्ठ संकल्पों का श्रेष्ठ वाइब्रेशन प्रकृति को भी पावन बनावेगा। नहीं तो जब तक ये सारी प्रकृति पावन नहीं बने, तब तक सारी दुनिया पावन नहीं बनेगी। बाबा एक तरफ तो कहाँ गया कि देव मानने आते हैं। वो कौन अभी भी कहाँ गए क्या कि संकट जो है वो देव मानने आकर के तो विनाश कर। एक बार 100% आत्मिक स्थिति में आया या नहीं आया? आया ना? तो कौन सा सन होगा जिस सन में संपूर्ण राजधानी स्थापन हो जाएगी? अंश मात्र भी उसमें, उस राजधानी में कोई कमजोर आत्मा नहीं होगी। नई सृष्टि का फाउंडेशन होना चाहिए या 1% कमजोर होना चाहिए? तो 8 का संगठन कैसा है? सजा खाने वाला है धर्मराज से या सजाओं से सदा मुक्त होने वाला है? सजाओं से मुक्त होने वाला संपूर्ण संगठन। तो वो संपूर्ण संगठन में उस संगठन का जो मुखिया होगा वो 100% आत्मिक स्थिति वाला बना या नहीं बना? नहीं बना? बन गया, एक बार बन गया। फिर ऑर्डर मिला, तुम्हारा मुख्य काम क्या है? वो भूल गए। विनाश। ये विनाश कोई भी धर्मपिता नहीं कर सका। वो काम तुमको करना है, प्रैक्टिकल में करना है। तो जो करेगा वो पाएगा। जो कोई ना कर सके वो करके दिखाए, तो पावरफुल हुआ या कमजोर हुआ? पावरफुल हो गया। तो इसमें विरोधाभास कहाँ है? क्या 28 के बाद होगा बाबा? 18 28 के बाद। हाँ, 28 के बाद होगा। 28। हाँ, 28 में 18 से राजधानी शुरू हुई। 100% पक्की राजधानी, फाउंडेशन पड़ा। उसके बाद और आत्माएं ऐड होंगी या नहीं होंगी? तो जो 108 और धर्मों के बीज ऐड हो जाएंगे माला में, रुद्रमाला पहले तैयार होगी, तो वो राजधानी मिक्स होगी या एकदम संपन्न आत्माओं की राजधानी होगी? है मिक्स होगी और वो 28 हो जाएगा संपूर्ण राजधानी। तो भारतवर्ष की लास्ट, पूरी माला तैयार हो जाएगी। भारतवर्ष की तो लास्ट प्रधानमंत्री होगा तो नरेंद्र मोदी होगा ना? भारतवर्ष की तो लास्ट प्रधानमंत्री होगा। भारतवर्ष का लास्ट धर्म प्राइम मिनिस्टर। दूसरे के भारतवर्ष का लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? दूसरे के भारतवर्ष का लास्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? नहीं, कौन होगा? नहीं तो बाबा ने बोला है मुरली में, कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बना के बैठा देंगे। तो क्रिश्चियंस के 2 प्रकार हैं। एक बाइबिल को मानने वाले, गिरजाघर को मानने वाले, भगवान को मानने वाले। और दूसरे प्रकार के क्रिश्चियन वो हैं, न बाइबिल को मानते हैं, न गिरजाघर को मानते हैं और न भगवान को मानते हैं। रशियंस, जिन्होंने एटम बम बनाए। ऐसा ये लास्ट में कहा जाना, उसको भी
धर्म ही कहेंगे अधर्म के नाम पर। और बाबा कुछ दिन पहले आकाश में जो सूर्य होते हैं ना, उसके साइड में पूरे गोल